तो हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहिए। चलिए लेकर आ गए हैं फिर से आप सभी के लिए एक नई वीडियो, जिसमें लोग देखने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ क्या है लेसन 2 यानी कि बहुपद प्रश्नावली 2.3, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं सवाल नंबर 2 को, क्योंकि सवाल नंबर 1 जो है इसे पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे। सवाल नंबर 2 में 3 क्वेश्चन हैं और तीनों क्वेश्चन को हम लोग आज की इस वीडियो में हल करने वाले हैं। और समय देखा जाए, अगर समय मिलेगा तो हम लोग इसी में तीसरे नंबर जो सवाल है उसको भी हल करेंगे। चलिए देखते हैं वीडियो में आगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बात क्या है, इस सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि बोल रहा है कि पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। यानी कि बात यहाँ है कि पहला जो बहुपद दिया हुआ है, जो है बहुपद दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से ना, नहीं पहले बोल रहे हैं कि पहले बहुपद से, यहाँ पे से होगा और यहाँ पे क्यों होगा। चलिए यानी कि बोल रहा है कि जो पहला बहुपद है ना छोटी बच्चे, इस बहुपद को इस मतलब इस बहुपद से इस बड़े बड़ा बहुपद को भाग देना है और पता करना है कि क्या जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है, यही पता करना है। यानी कि जो क्या बोलेंगे, पहले बहुपद से, यानी कि जो ये वाला छोटे वाला दिया हुआ है इससे जो यहाँ बड़ा वाला दिया हुआ है उसको भाग करेंगे और भाग करने पर यदि हमारे जो शेषफल, अगर शेषफल 0 आ जाए, क्या आ जाए, शेषफल 0 आ जाए, शेषफल जो होगा नीचे जो बात आता है वो 0 आ जाए तो क्या होगा, हमारा ये जो बहुपद होगा प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का शून्यक होगा। अगर 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो में, यानी कि इसका इस वीडियो के इस नंबर को कि शुरू होता है मतलब 0 आता है या नहीं आता है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर पहला को क्या बोल रहा है कि t² - 3। अब क्या दे रहा है आपका दूसरा बहुपद कि 2t4 प्लस में 3t³ -2t² -9t 9t -12 इतना दिया हुआ है, यानी कि इतना दे दिया गया है। भाई जो भी आएगा भागफल यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना, और उसके बाद नीचे चलते रहेगा। अब बात क्या है कि यहाँ पे t³ है, यहाँ पे -3 है, ठीक है, t² है, यहाँ पे -3 है। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे कि इससे इसको भागा देना है, तो भागा देते हैं। अब इससे देंगे इसको भागा, तो देखिए t² है, यहाँ पे t4 है, तो t4 है, यहाँ पे t² है, तो आप लोग जानते हैं कि बेस आर सेम, तो भागा नहीं करते हैं, पावर आर सब्ट्रैक्टेड, यानी कि 4 में से 2 हटेगा कितना आएगा, 2 आएगा ना, यानी कि t² आएगा, 2 है तो 2। चलिए तो पूरा पूरा कट गया। अब माइनस प्लस माइनस 3 में इतना से 3 दूना तो 6 और t² है तो t²। चलिए ठीक है, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, ये दोनों आपस में कट जाएगा। बात है स्क्वायर वाला है, ये क्यूब वाला है, तो स्क्वायर वाला यहाँ है, स्क्वायर वाला यहाँ है, ये दोनों आपस में जुड़ने का काम करेगा और ये आपका जीता है जिस तरह से है उसी तरह से लिखा जाएगा। अब क्या तरह भाई 6 प्लस में है 2 माइनस में है, तो ये क्या आ जाएगा 4 प्लस में हो जाएगा ना, 4 प्लस में हो जाएगा। -9 है तो -9t लिखा जाएगा, अब -12 है तो -12। यानी कि करने का मतलब है कि इसको इतना से भगा दिए, इतना आया है, और उसके बाद में इसको इससे गुना किए, इतना आया है, और उसके बाद जिस तरह से था ना उसी तरह से सिंटू से उतार दिए, जो हटा कर किए हैं, यानी कि इसको इस तरह से उतार दिए हैं, ये दोनों को जो हटा हुआ है इतना आया है,
और इसको जिस तरह से था उसी तरह से उतार दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होगा बच्चों। अब क्या करेंगे, टी स्क्वायर है, यहाँ पे टी क्यूब है, स्क्वायर मतलब क्यूब से स्क्वायर खत्म होगा तो बचेगा सिंपल टी। क्या बचेगा, सिंपल में बचेगा क्या आपका टी। अब बात यहाँ है कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ थ्री है, एक और बचेगा क्या थ्री, तो थ्री टी। अब यहाँ पे थ्री टी क्यूब का थ्री टी क्यूब हो जाएगा। अब माइनस अब प्लस क्या हो गया, माइनस तीन तीन का नौ, यानी कि थ्री थ्री या नाइन, और टी है तो टी। अब आगे चलेंगे, यहाँ माइनस में तो प्लस में, प्लस में तो माइनस में, ये दोनों आपस में कट जाएगा। अब देखिए नोट यहाँ प्लस में है, यहाँ नोट ही माइनस में है, तो दोनों आपस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कटने का काम करेगा। अब बात यहाँ है कि देखिए बात कैसे, यहाँ पे क्यों नहीं काटे है, क्योंकि ये स्क्वायर वाला है, क्या है टी वाला है, मतलब सिंपल वाला है, और सिंपल ये स्क्वायर वाला है, और यहाँ पे टी वाला था, लेकिन माइनस नो टी था, एक प्लस नो टी था, तो दोनों को काट दीजिए, क्योंकि नीचे वाला वैल्यू रखा जाता है, नीचे वाला नहीं। अब क्या है, चार टी स्क्वायर है माइनस 12 है, ये कैसे होगा देख लीजिए, टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर है, खत्म हो गया, बचा केवल चार, तो चार यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले। अब इतना में इतना सुना करके मतलब इतना में इतना करेंगे, इतना ही आएगा, चार टी स्क्वायर। अब माइनस अब प्लस तो माइनस, तीन चौके 12, माइनस का प्लस और प्लस तो माइनस, यहाँ खत्म हो गया, बचा कितना जीरो। अब बताया था आपको शुरू में ही, क्या बताए थे कि अगर कैसे मान चलेगा कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद गुणनखंड है, इसके लिए हम लोग पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देंगे, और भाग देने पर अगर शेषफल जीरो आ जाएगा तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा, अगर नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। इसी तरह से बताए थे। तो देखिए क्या शून्य आया है या नहीं आया है, तो आप लोग बोलिए कि शून्य आ गया है। तो जब शून्य आ गया है तो बहुपद होगा कि नहीं होगा, तो होगा। तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, नीचे लिखिएगा, इसी पे नीचे लिखिएगा, ठीक है आप लोग, या बगल में लिखिएगा इधर। अतः प्रथम बहुपद यानी कि पहला बहुपद, प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का, दूसरे बहुपद का गुणनखंड, क्या गुणनखंड है, ठीक ना, गुणनखंड है। अगर समझ में आया है तो एक बार रिवीजन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दीजिए, तो हम लोग पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को क्या किए हैं, भाग दिए हैं। फिर बोल रहा है जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, यानी कि बोल रहा है कि देखिए कि शून्य अगर मतलब जो शेषफल है जीरो आ रहा है तो यहाँ पे गुणनखंड हो जाएगा, और जीरो नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। इसी तरह से जांच करना था। तो हम लोग भाग किए हैं, टी था यहाँ पे टी स्क्वायर था, यहाँ टी फोर था, तो टी स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी फोर हो जाएगा, और बचा था दो यहाँ का, यहाँ पर दो लिख दिए हैं, इस तरह से कर दिए हैं। माइनस प्लस माइनस आया है, तीन दुना 6, टी स्क्वायर हो गया है। फिर कितना काट किए हैं, देखिए क्यूब था तो क्यूब लिखा गया है सिंपल, ये दोनों बात में खा था कि स्क्वायर वाला था, स्क्वायर वाला था, माइनस में था, ये प्लस में था, ये 6 था, ये 2 था, इसलिए क्या हुआ है 6 में से 2 गया है, 4 आया है यहाँ पे। फिर जिस तरह से था जिस तरह से काट दिए हैं, इस तरह से करते हुए प्रोसेस करते हुए क्या है, हमारा शेषफल जीरो आ गया है। और जब शेषफल जीरो आ गया है हम लोग क्या लिख दिए है कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। अब तो बात आप लोगों को पूरी समझ में आ गया होगा। चलिए अच्छी बात है, अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर, यानी इसी के दूसरे नंबर सवाल की ओर। अगर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं वो सवाल नंबर कितना, दूसरा नंबर। क्या बोल रहा है कि x² प्लस में 3x प्लस में 1, क्या
एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1। और नेक्स्ट दे रहा है कि 3x4 प्लस में 5x क्यूब, 3x4 प्लस में 5x क्यूब। फिर दे रहा है कि -7x स्क्वायर प्लस में 2, -7x स्क्वायर प्लस में 2 x प्लस में 2। चलिए देख लेते हैं एक बार, चिन्ह सही है ना, माइनस प्लस सब सही है। चलिए तो अब क्या करते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं आराम से। उसी तरह से करेंगे, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देंगे। अगर शेषफल 0 आएगा तो बहुपद होगा, और नहीं आएगा तो नहीं होगा। चलिए देखकर देखते हैं कि आता है या फिर नहीं आता है। तो एक्स स्क्वायर है, चलिए ठीक है देखते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x है तो 3x है, और प्लस में 1 है तो 1, और ये पूरा बात यहाँ पे लिखा जाएगा। 3x4 प्लस में 5x क्यूब माइनस में 7x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2। अब क्या करेंगे, जो भी कुछ आएगा हमारा भागफल यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए x स्क्वायर है, यहाँ x4 है, तो उसी तरह से क्या हो जाएगा कि x स्क्वायर आ जाएगा ना, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए, अब जिस तरह से उसी तरह से लिखा जाएगा, पहला बात। दूसरा बात, प्लस 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 3 त्रिका 9, यहाँ पे क्या है 3 है, क्या है 3 है। चलिए 3 त्रिका 9, x है, यहाँ पे x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा। ए माइनस ए प्लस है तो माइनस, बी प्लस है तो माइनस, अब प्लस प्लस फिर से प्लस, और एक में 3x स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3x स्क्वायर ही आएगा। देख लीजिए, एक में अगर आप 3x स्क्वायर से कीजिएगा तो 3x स्क्वायर ही आएगा। यहाँ प्लस है तो क्या जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए दोनों आपस में मिल रहे हैं, दोनों आपस को काट दिए उसको। अब देखिए ये 5x क्यूब है, ये 9x क्यूब है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, यानी कि 9 आप क्या बोलते हैं 9 माइनस में है ना, और प्लस में कितना है 5, तो बड़ा वाला माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और 9 से 5 गया तो 4, यानी कि माइनस का 4 आएगा ना, तो माइनस का 4। x क्यूब है तो x क्यूब। उसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे माइनस में 7 है, यहाँ पे माइनस में 3 है, तो दोनों तरफ कितना आएगा माइनस में 10 आएगा। x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, यानी कि माइनस में 10 x स्क्वायर। उसके बाद में जो भी कुछ है उसको उसी तरह से लिख देंगे। क्या है प्लस में 2x और प्लस में 2, इतना हो चुका है। और फिर करेंगे, इस पर भाग देंगे x स्क्वायर से, यहाँ क्यूब है तो क्या आएगा x आएगा, लेकिन यहाँ माइनस 4 है तो माइनस 4 भी आएगा, क्या माइनस 4 तब x आएगा, तो माइनस 4x क्यूब खत्म हो जाएगा। अब प्लस माइनस फिर से माइनस 3 चौके 12 आएगा, x में x से करेंगे तो x स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस 1 में 4 से करेंगे कितना आएगा 4x ही आएगा। ऐसे करने पर माइनस है तो प्लस में, ये भी माइनस है तो प्लस में, ये भी माइनस है तो प्लस में, ये दोनों आपस में कट जाएगा। अब देखिए 12x स्क्वायर प्लस में है और माइनस में 10x स्क्वायर है, तो 12 में से 10 गया तो कितना बचा 2 बचा, यानी कि 2x स्क्वायर। अब ये दोनों प्लस में हैं तो कितना जाएगा 4 2 6 और x, प्लस में 2, इतना हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब फिर इससे इसको करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, यानी कि इतना तो मान है कि यहाँ पे x नहीं होगा, क्योंकि x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म हो गया, बचा क्या है 2, तो 2 लिख देंगे। अब इतना में इतना से ना कर दिए तो नहीं आ जाएगा भाई, बात तो सही है। अब प्लस 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 3 दूनी 6, x है तो x, फिर उसी तरह से प्लस 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 2 एकम 2, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, दोनों आपस में तीनों का क्या हो गया आपस में कट गया। और जब आपस में कट गया नीचे कितना आया 0।
अब बताए थे कि अगर 0 आएगा तो शून्यक यानी कि गुणनखंड होगा, क्योंकि शून्य को गुणनखंड बोल सकते हैं, तो गुणनखंड होगा। अगर नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। तो आप लोग ही बताइए ये पहले जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो आप लोग का जवाब आएगा कि है। तो हम लोग वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि अतः प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। यह क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये तो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा ना, क्या किए हैं। उसी तरह से एकदम पहली बहुपद से दूसरी बहुपद को भाग दिए हैं। हमारे यहाँ पे भागफल आया है, शेषफल उसी तरह से बनते हुए प्रोसेस करते हुए प्रक्रम चलाते हुए कितना आया है, शेषफल 0 आया है। अब बताए थे कि शेषफल अगर 0 आएगा तो गुणनखंड होगा और नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। इस तरह से हम लोग 2 सवालों को हल कर चुके हैं। अब क्या बचा है हम लोग का तीसरा सवाल, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए तीसरे नंबर सवाल में क्या बोल रहा है कि बोल रहा है पहले बहुपद में कि x³ माइनस 3x प्लस में 1, और दूसरा बहुपद दे रहा है कि x5 माइनस 4x³ प्लस में x² प्लस में 3x प्लस में 1 इतना दे रहा है। देख लेते हैं कि प्लस माइनस में प्रॉब्लम होता है तो भागा है। मैथ भाई एक भी प्रॉब्लम होगा तो गलत जगह सिंपल। चलो ठीक है। क्या दे रहा है कि पहले बहुपद दे रहा है कि x³ माइनस 3x प्लस में 1 और दूसरे बहुपद में x5 माइनस 4x³ प्लस में x² प्लस में 3x और प्लस में 1। उसी तरह से जांच करेंगे, इससे इसको भाग देंगे, इससे इसको भाग देंगे, और जो अगर शेषफल 0 आएगा तो बहुपद होगा यानी गुणनखंड होगा, और नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। चलिए भाग देते हैं। x³ माइनस 3x प्लस में 1, और यहाँ क्या है कि x5 माइनस 4x² मतलब क्यूब है ना, तो क्यूब प्लस में x² प्लस में 3x प्लस में 1। यहाँ देख लेते हैं यहाँ पे कुछ है भी या नहीं भी। चलिए सिंपल x² है, चलो ठीक है, और इस तरह करके भाग कर हम लोग ऊपर लिखते हैं। x³ है, यहाँ x5 है, तो बच के क्या आएगा भाई x², और इसके बगल में कुछ नहीं है तो यहाँ भी कुछ नहीं लिखेंगे, और माइनस प्लस तो माइनस, पहले इसको लिख लेते हैं ना, x5 है तो x5 माइनस प्लस माइनस 3 में करेंगे एक यहाँ मतलब एक है तो है एक से, तो 3 बन जाए 3, और एक से एक से करेंगे तब x³ प्लस प्लस एक में इतना से करेंगे तो उतना ही आएगा ना। चलिए अच्छी बात है, प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इतना हो चुका है। अब देखिए x⁴ ऊपर भी है, x⁴ नीचे भी है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और उसी तरह से आप लोग देखेंगे कि आगे यहाँ x² है और यहाँ x² है, तो दोनों क्या होगा, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, तो कट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में देखिए यहाँ पे 3x³ है, यहाँ पे -4। चलिए थोड़ा सा वीडियो रुक गया था ना, देख लेते हैं क्या बोल रहा है, यानी किसका फोन आ गया था उसी में रुक गया था।
क्या बोल रहा है कि हम लोग यहाँ पे थे, भाग रहे थे ना, अभी शुरू भाग रहे थे, शुरू से कर लेते भाग ना, चलिए फिर से भाग कर लेते इसको, क्योंकि भाग कर रहे थे अभी एक कदम बढ़ाए थे। चलिए यहाँ पे x5 है, तो क्या करेंगे कि इससे इसको भाग देंगे ना, भाग देंगे कैसे देंगे, यहाँ पे x3 है और यहाँ पे x5 है, तो x3 से x5 को भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, x² आएगा ना, x² आएगा, और यहाँ पे x5 का x5 लिखा जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 में इतना से करेंगे तो 3x आएगा, और x में x² में x से तो x³ हो जाएगा, इतना हो गया है। चलिए प्लस प्लस प्लस, एक में x² से करेंगे कितना आएगा, x² आएगा। अब देखिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और ये दोनों आपस में कट जाएगा, और x² से x² कट जाएगा, क्या जाएगा, कट जाएगा। जब कट गया तो क्या करेंगे, अब ये नहीं कटेगा, देखिए यहाँ -4 है, यहाँ पे मैं क्या बोलते हैं प्लस में 3 है, तो -4 है और प्लस में 3 है, तो देखिए माइनस सोचले कौन वाला है, तो माइनस वाला है ना, तो माइनस दिखेगा, और 4 में से 3 गया था 1, तो क्या लिखा जाएगा, -1 x³ प्लस में 3 बच रहा है, तो प्लस में 3 x है तो x प्लस में 1, इतना हो चुका है। अब चलते हैं आगे, इसको हम लोग खत्म कर देते हैं, क्या रफ पेज है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे x³ है, यहाँ पे भी x³ है, लेकिन बच क्या रहा है, -1, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, -1, और बात पूरा पूरी यही लिखा जाएगा। अब देख लीजिए माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, यानी कि 3 एकम 3, x में यहाँ कुछ नहीं है, तो x है तो x, चलिए ठीक है, प्लस माइनस तो माइनस, 1 एकम 1, तो ये माइनस होता प्लस, प्लस होता माइनस, माइनस होता प्लस, दोनों आपस में कट जाएगा भाई, ये भी दोनों आपस में कट जाएगा कि प्लस है माइनस है, लेकिन देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो दोनों कटेगा नहीं, 1 1 क्या जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे शेष बच गया था। बात क्या हुआ था कि अगर शेष बच जाएगा, यानी कि शेष बचेगा तो बहुपद यानी गुणनखंड, बहुपद जो है पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा, और शेष नहीं बचेगा तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। यहाँ पे शेष बच गया है, इसलिए क्या कर लिखेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्या लिख देंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद, क्या पहला बहुपद ना, हाँ पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, नहीं है। उधर में क्या था, दिखे थे दोनों में है, इसमें क्या है, तीसरा नंबर में नहीं है। उस दोनों में क्या आया था, यहाँ पे 0 आया था, यानी कि शून्य आया था, इसलिए गुणनखंड था, यहाँ पे 2 आ गया है, इसलिए गुणनखंड नहीं है। देखिए 0 आना चाहिए, 0 से दूसरा आएगा कुछ भी तो गुणनखंड नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में क्या देखे हैं, प्रश्नावली 2.3 का जो दूसरा नंबर सवाल था उसमें 3 सवाल था, तीनों को हम लोग देखे हैं और भाली भांति अच्छी तरह से समझ लिए हैं। अब रहा बात इसमें भी कितना नंबर सवाल पे, कितने सवाल है, 2 और है सवाल, तीसरा जो 5वां नंबर जो सवाल है वो उतना खास नहीं है, 2 सवाल है, कितना नंबर, तीसरा और चौथा, वो बनाना है, उसको बनाएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।